नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम लोग जो लूसेंट की वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसके तहत गांधी युग, जो कि सारी परीक्षाओं कहीं ना कहीं आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, गांधी युग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन है आपके बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जय हिंद का नारा, जो कि अगला प्रश्न है वह है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? इसका उत्तर हो जाएगा वह है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन है 1907, 1922, 1931 या 1940। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1940। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो है हमारा 5वां नंबर, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वो है आपका 6ठा नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन अरविंद घोष, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है हमारा 7वां नंबर, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि संबंधित है, ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, लाहौर में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन है 1940, 1941, 1946 या 1942। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में? ऑप्शन नंबर 1 1943, ऑप्शन नंबर बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1943। दिल्ली चलो का नारा, जगह याद रखिएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न जो है वह है 11 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए, अब्दुल गफ्फार खां, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है मोहनदास करमचंद गांधी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। आइए हम लोग सुमेलन करते हैं। ये जो है अब्दुल गफ्फार खां, वो होगा सीमांत गांधी से सुमेलित। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस, ये सुमेलित होगा नेताजी से। मोहनदास करमचंद गांधी, इसको हम लोग सुमेल करेंगे महात्मा गांधी से। और अगला जो है डी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, इसको हम लोग सुमेलित करेंगे गुरुदेव से। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न है, हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के दौरान चला था को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ठीक है, ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर।
ठीक है, जो कि हमारा 13वां नंबर प्रश्न था। 14वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928 या 1931? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? पहला ऑप्शन है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण। ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है 16वां नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ऑप्शन है वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये है हमारा 17वां नंबर प्रश्न। वो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी रॉलेट आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वो है आपका 19 नंबर प्रश्न। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है 1919, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि है काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है 21 नंबर प्रश्न। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन या डायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन या डायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी चैम्सफोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा आपका चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर जो कि है। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ठीक है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए है सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। इसका उत्तर हो जाएगा आपका रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन सा था? तो वो थे ऑप्शन ए मैसूर के केटी भाष्यम, ऑप्शन बी है जयपुर के जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है धेनकलाल में नेबा कृष्ण चौधरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा 25वां नंबर प्रश्न। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन ए है 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, या ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, 26वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन बी रॉलेट, ऑप्शन सी REH डायर, ऑप्शन डी है कर्जन वायली। तो इसका उत्तर हो जाएगा REH डायर ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है 27वां नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा 28 नंबर प्रश्न। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, या क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है 29 नंबर प्रश्न हमारा, वो देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है WC बनर्जी, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? पहला ऑप्शन है साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी है सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा 31वां नंबर प्रश्न। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी है चैम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी है बेबल योजना। इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है हमारा प्रश्न नंबर 32। ये है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए है 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1949। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 35वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग।
कायदे आजम, ये हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन ए है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा लौह पुरुष के रूप में, तीसरा देश बंधु के रूप में। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये कूट वाला प्रश्न है। पहला है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ये ऑप्शन सही है, और होगा लौह पुरुष के रूप में, ये सही है। तीसरा हमारा जो है वो सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगला जो टॉपिक है वो। ठीक है।